कन्फेशन, ये मॉन्स्टरवर्स की पहली मूवी है जिसे मैंने बड़े स्क्रीन पे देखा है, वरना मॉन्स्टरवर्स की चारों मूवीज मैंने अपने फोन के स्क्रीन पे देखा है। तो मूवी एक्सपीरियंस में मेरे को 10% ज्यादा तो मजा आया है। अब यहाँ से बाइसनेस खत्म, रिव्यू शुरू। गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर, इस नाम से तुम्हें जितना भी एक्सपेक्टेशन है मूवी उतना ही डिलीवर करती है, नहीं 1% ज्यादा और नहीं 10% कम। और मॉन्स्टरवर्स की चारों इंस्टॉलमेंट यही पैटर्न फॉलो करती है, जहाँ पे हम एक जाइंट एस फाइट देखेंगे, जाइंट एस CGI फिक्शनल कैरेक्टर्स की। हाँ, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन होना चाहिए कि ये चीज अगर रिपीट में हो रहा है तो इसका मैजिक फेड हो जाना चाहिए। वेल नहीं, क्योंकि एक छिपकली और बंदर को फाइट करते हुए देखने में मजा किसको नहीं आएगा। तो होता एक्चुअली ये है कि जिया, ये वाली कैरेक्टर को अजीब से विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं। उसी के साथ मोनार्क के बेस पे भी इक्विपमेंट्स कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। जस्ट लाइक एवरी अदर मूवी, संकट आने से पहले उसका सिग्नल। इसलिए एक टीम हॉलो वर्ल्ड में जाती है प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, इंक्लूडिंग ऑल द मेन कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर्स जिन्हें प्लॉट आर्मर का वरदान मिला है, विच इज एक स्मार्ट वाली डॉक्टर, इंक्लूडिंग अ बच्चा जो इनोसेंट है, कॉन्ग का फ्रेंड है और ऑर्फन है। नर्क में मरूंगा मैं। एक फनी गाय बिकॉज कॉमेडी, चीजों को बैलेंस करने के लिए एक और फनी गाय। इन सारे स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर में अगर तुम किसी को क्लीशे बोल रहे हो तो तुम गलत हो, क्योंकि मैंने असली क्लीशे का तो अभी नाम तक नहीं बताया। मीट स्कारकी, जो पुराने पिक्चर के गुंडों की तरह बाकी एप से काम करवाता है। क्या काम करवाता है वो फिल्म बताना भूल गई। अगर तुम इस मूवी को देखने का प्लान बना रहे हो तो एक एडवाइस है, अपने ब्रेन के क्वेश्चनिंग सेल्स को थोड़ी देर के लिए बंद कर देना अगर पॉसिबल है तो, और बस इसके लॉजिक के साथ बहते जाना, तभी मूवी तुम्हें ज्यादा मजा देगी। इसके कैरेक्टर डिजाइन जानबूझ के इस तरह स्टाइलाइज किए गए हैं ताकि स्टोरी अपने आप को प्रूफ कर पाए कि हाँ ये भी हो सकता है। एक ऐसा एप जो गुंडों की तरह बाकी एप्स पे राज करता है। कॉन्ग अपना हीरो राइचियस बंदा है, इसलिए बाकी एप्स लोग की हेल्प करता है, और हीरो तो है ही, इसलिए फाइट लेने में भी नहीं डरता है जब तक बड़ा वाला संकट ना दिख जाए। भाई एनी चांस वीडियो के इस पार्ट तक आ गए हो तो ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने गॉडजिला के बारे में कुछ नहीं बोला। वेल वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट हाफ में मूवी भी उसके बारे में कुछ नहीं बताती है। गॉडजिला पूरे क्लाइमैक्स तक पावर अप हो रहा होता है, और ये बोल सकते हैं कि इस मूवी में ज्यादातर कॉन्ग की स्टोरी दिखाई गई है। अब जब हम दोनों के लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन मैच हो चुके हैं, इसके पॉजिटिव्स की बात करते हैं। ब्रोमैंस, ये बात अजीब है कि गॉडजिला और कॉन्ग का ब्रोमैंस मूवी का 20 मिनट होता है, लेकिन फिर भी वो हाईलाइट ऑफ द मूवी है। इसका रीजन ये है कि इनिशियली एज अ व्यूअर तुम हंसोगे कि तो हो क्या रहा है ये। बिलीव करो, एक कॉन्ग का फेस देखना जो गॉडजिला को समझा रहा है कि भाई बड़ा वाला थ्रेट इसके अंदर है। इट्स नॉट समथिंग यू सी एवरीडे। और जायंट एनिमल्स के जायंट प्रॉब्लम के छोटे सॉल्यूशन देखने में मजा आता है। यू फील लाइक ये तो अपना ही बंदा है, लेकिन इस चीज को कन्विंसिंग करता है पॉजिटिव पॉइंट नंबर 2, विजुअल इफेक्ट। इसी साल गॉडजिला -1 को ऑस्कर मिला है फॉर इट्स विजुअल इफेक्ट, और ये बात ऑब्वियस है कि जायंट क्रिएचर्स के फाइट दिखाने के लिए इसके वीएफएक्स टॉप नॉच होने चाहिए, और वो है भी, इंक्लूडिंग द वर्ल्ड बिल्डिंग ऑफ हॉलो वर्ल्ड, जिसे ज्यादा एक्सप्लोर तो नहीं किया गया है, बट इट लुक्स डिलाइटफुल। इसके वीएफएक्स को तुम और अप्रिशिएट करोगे जब मोथरा का क्लोजअप लुक देखोगे। द अमाउंट ऑफ डिटेल फॉर अ क्रीचर जो डिवाइन और रियलिस्टिक दोनों लगे, इट्स ब्यूटीफुल। तो ऑब्वियसली ये एडवाइस है कि बड़े से बड़े स्क्रीन पे देखना, 3D में देखना, और स्क्रीन धुंधला दिखे तो मैनेजर को बोलना। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट इसका कॉमेडी। हाँ, कैरेक्टर इसके स्टेरियोटिपिकल है और इनके जोक्स काइंड रिपीटेटिव लगते हैं, लेकिन आफ्टर अ व्हाइल जब तुम मूवी को क्वेश्चन करने की जगह एक्सपीरियंस करने लगते हो तो देयर कॉमेडी वर्क्स बेस्ट। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। यहाँ तक मेरी एडिटिंग खराब थी, अब बदतर होने वाली है। अंडरवेलमिंग फाइट, जो एक चीज जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड थी वो थोड़ी अंडरवेलमिंग थी। जायंट क्रीचर्स जितना भी चिल्ला रहे थे और जितना भी बिल्डअप दिया गया था एंड के फाइट के लिए, वो काफी स्मूथली निकल जाता है। एक विलन जिसके लिए ईवी क्लैन को सबके सामने आना पड़ा, मोथरा को वापस लाया गया, कॉन्ग को गॉडजिला को बुलाना पड़ा हेल्प के लिए, वो काफी स्मूथली निकल गया। जब लोअर एंगल से ह्यूमंस पे फोकस किया जाता है तो वो पार्ट डिस्ट्रक्टिव फील होता है। वो बताता है कि इसका स्केल कितना बड़ा है, जहाँ पे ह्यूमंस चींटियों की तरह तबाह हो रहे हैं। लेकिन फिर डायरेक्शन बिल्डिंग्स की तरफ फोकस करने लगता है, जिसके कारण वो डिस्ट्रेस वाला फीलिंग कम होने लगता है। डोंट गेट मी रॉन्ग, जो टाइटन्स की फाइट की बात हो रही है वो अच्छा है, तुम इसे एंजॉय करने लगोगे कि टाइटन्स की फाइट को एक ह्यूमन ट्रीटमेंट दिया गया है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये इतना स्मूथली निकल जाता है कि तुम्हें उतना सारा बिल्डअप थोड़ा सा यूजलेस फील होने लगेगा। पॉइंट नंबर 2, एक्सपोजिशन। ये तुमने फॉलो किया ही होगा कि हर मूवी के साथ एक नया लॉर देखने मिलता है, नया प्रॉब्लम कैसे पुरानी कहानियों से आया है और कैसे ये बहुत डेंजरस है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक्सपोजिशन बहुत ज्यादा रेपिटेटिव और प्रेडिक्टेबल फील होने लग गया था। स्कार किंग का इंटेंशन वाज द ओनली पार्ट जो मिस्टीरियस फील हो रहा था। बाकी जो ग्रेविटी और नए क्रीचर्स के एक्सपोजिशन डंप दिए जा रहे थे वो लेजी फील हो रहा था। स्ट्रेट तुम्हें ये एक्सपोजिशन दिया जा रहा है क्योंकि ये आगे हेल्पफुल होगा। थर्ड पॉइंट, बिल्डअप। ये काइंड ऑफ फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 1, गॉडजिला पावर अप क्यों हो रहा था? उसको नहीं पता था स्कार किंग के बारे में। मोथरा और जिया आके उन लोगों को हेल्प करती है और वो सिर्फ कॉन्ग को इतना सेंस करके पावर अप हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, जिया ही क्यों? एक चीज तो समझ में आ गई कि जिया को SOS सिग्नल दिया जा रहा था ताकि वो आके हेल्प करे, लेकिन मोथरा को वापस लाने के लिए जिया ही
क्यों। आई नो चोजन वन का कॉन्सेप्ट में एक ना एक बच्चा होता ही है, लेकिन मोथरा साइन लैंग्वेज में नहीं बात कर रही थी। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पता हो तो कमेंट करो। एक एडवाइस और है मेरा, इनके कैरेक्टर्स को डिजाइन इस तरह किया गया है कि इनके इमोशन ह्यूमन फील हो। ये मिनी कॉन्ग को देख के ऑ वाली फीलिंग तो आएगी, लेकिन कॉन्ग का प्राउड फादर वाला एक्सप्रेशन तुमको फील करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, ऐसे लोगों के साथ जाना जिन्हें कॉमेडी अच्छी आती हो। मेरे भाई ने मिनी कॉन्ग को मेरे छोटे भाई का नाम दिया है, एंड फॉर परफेक्ट रीजन मैं इस बात से एग्री भी करता हूँ। सो दिस वाज द वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।